ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then you know it's a success film, right? ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਓ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕੁਕੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵरुण धवन is with us. Hi Varun, सत श्री अकाल, welcome to PTC. सत श्री अकाल टू एवरीवन जो ये देख रहा है पीटीसी पे, पीटीसी शोकेस पे। एंड आप बहुत अच्छी लग रही हो आज, कैसे हो आप? Thank you so much. All good, Varun. How are you? आई एम वेरी गुड। मैं इस वक्त एम्स्टरडेम में हूँ और बस मैं मिस कर रहा था क्योंकि मुझे इतने रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया से कि मतलब पिक्चर पंजाब में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है, फैमिलीज को बहुत पसंद आ रही है। एंड इट्स रनिंग टू गुड शोज वहाँ पे, पैक्ड हाउसेज। और मैंने बोला यार एक बार मैं आके फैंस को थैंक यू कह दूँ आपके Yeah. चैनल के हेल्प से। Right, right. Varun, I feel simple ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they're always the most difficult ones to do. And ਇੱਕ ਜਦੋਂ you hear ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ family comedy film ਹੈ, there's family involved, so you think ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ simple film ਹੈ, so you know it's very easy. But for Varun Dhawan, was Jug Jug Jio and playing Cuckoo that easy या फिर एक challenging character सीगा? नहीं, चैलेंजिंग कैरेक्टर तो थी क्योंकि इसमें ऐसे दो सीन है। अगर पिक्चर में सेकंड हाफ में एक सीन है कियारा दे नाल जो फाइट Yeah. सीक्वेंस है, तो उसमें बहुत बहस होती है, बहुत ही अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट होती है। और वो सीन जो डायरेक्टर था, ही वांटेड इट टू बी बहुत ऑर्गेनिक चाहिए था उसको वो सीन, तो दैट वाज डिफिकल्ट। फिर मेरा एक क्लाइमैक्स विच एक बहुत बड़ा सीन है, मोनोलॉग बोलना है मैनू। एंड वो एक वो और वो उसमें मैंने और मनीष ने काफी, आई डोंट नो मनीष ने आपको बताया इंटरव्यू में, बट वी Yeah. हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, थोड़े Yeah, पैग yeah, पिए yeah. थे। Right. एंड तो वो वी ट्राइड इट दैट वे और वो सक्सेसफुल था। एंड देन द क्लाइमैक्स सीन जहाँ मैं कोर्ट में रीप्रपोजल करता हूँ मेरे वाइफ को, जो वो सब होता है Hmm. एब्स वैब्स दिखाने पर। बट या इट वाज वेरी गुड। आई थिंक ऑब्वियसली कॉमेडी सीन्स और ऑल में मजे आते हैं, बट इमोशनल सीन्स बड़े चैलेंजिंग थे ये फिल्म में बिकॉज इट वाज फैमिली। एंड हम लोग एक तरीके से एक फैमिली बन गए थे ये फिल्म करते वक्त। या ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪੋਸਟ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵੀਡੈਂਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਇਜ਼ ਲਵਿੰਗ ਦ ਫਿਲਮ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਅ ਥਿੰਗ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਫੈਕਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਓ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਸ ਰੇਅਰੈਸਟ ਫਿਲਮ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੈਰੀਕੇਚਰਿਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫੋਰਸਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ that you have to say things like that. It was हाँ, very organic and all thanks to the team. यू नो ये हम लोग बड़े कॉन्शियस होके चल रहे थे जब शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ विच शूटिंग कर रहे थे। तो हर चीज में मतलब आप अगर देखो, जो स्पेशली जो अर्बन यूथ है पंजाब विच, जो नॉर्मल जो यूथ है वो हर, या नॉर्मल फैमिलीज भी है, वो हर चीज में नहीं एक्सेंट नहीं आता है। जनरली भी Exactly. मतलब नॉर्मली भी बात करते हैं। और जब ऑब्वियसली जब पंजाबी विच गल करनी है तो करती है, वो तो मेरे घर पे भी होता है। जब माय मॉम या मेरी जो मासी है मुझे प्यार व्यार देने, तो ऑब्वियसली निकल ही आता है, वो ऑर्गेनिकली निकल आता है। Yeah. बट हर चीज डालने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में उसे थोड़ा ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा कैरिकेचरिस्ट कर दिया है, और कॉमिक एक गिमिक की तरह यूज करने लगे लोग। तो Right. इसमें आई थिंक जो डायरेक्टर है हमारा राज, वो बहुत कॉन्शियस था इस बात की। तो उसने बोला कि यार जरूरत नहीं है, तो योर कैरेक्टर एंड कियारा's कैरेक्टर, जो लोग आप लोग यंग हो, आप लोग थोड़ा सा घूमे फिरे हो, तो आप नहीं बोलोगे। जहाँ Right. जरूरत है आप लोग, पर जहाँ जरूरत नहीं है प्लीज लेट्स नॉट फोर्स इट। एंड जो नीतू मैम तो है ही सरदारनी एक्चुअली। हाँ. बट Yeah. इवन विद, एंड शी तो स्पीक्स वेरी फ्लुएंट पंजाबी, बिल्कुल ठेठ। बट राज सर ने उनको भी बहुत जहाँ जहाँ नेसेसरी था उधर ही किया, क्योंकि वो खुद पंजाबी है तो उन्हें भी पता है ना। अच्छा वरुण, ऑल्सो ये फिल्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ, इट्स अबाउट 2 generations,
जो आफ्टर मैरिज अपने डाइवोर्स वाले फेज चो गुजर रहे ने, एंड टू हैव अ फिल्म लाइक दैट जिथे डाइवोर्स ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ with undertone of comedy here and there, people are laughing and enjoying throughout the film, I think is also very very difficult. ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਡਰਟੋਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਫॉर यू व्हेन यू वर प्लेइंग कुकू? बहुत डिफिकल्ट सी, क्योंकि ये बैलेंस रखना, मतलब कभी कभी आप कैरेक्टर को लेके काफी फैल जाते हो, तो आप आगे बढ़ जाते हो उसके साथ, मतलब आप हर हाँ। सीन में कॉमेडी करना चाहते हो, हर सीन में राइट। कुछ कर, और मैंने की है बहुत कॉमेडीज इसके पहले ही, पर राज ने मुझे रोक के रखा था। उसने बोला कुकू दा कैरेक्टर अगर हम लोग थोड़ा इमोशनल रखेंगे तो लोगों को फील आएगी एंड में, एंड एक स्टोरी का एक वो आर्क बन जाएगा। तो वो था कि अनिल सर और मनीष वो हैंडलिंग द फुल कॉमेडी, वो लोग पूरा संभाल रहे थे, और मुझे इमोशंस का दिया गया था। एंड देन कियारा नीतू मैम ऑल्सो, उनके सीन्स इतने अच्छे अच्छे आए हैं, और गिनी की भी, मतलब मेरी बहन जो है प्राजक्ता, उसके भी सीन्स। बट ओवरऑल लाइक आई सेड, इट्स अ फैमिली फिल्म यार। ये फिल्म में आई एम जस्ट एक, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मेरी करियर शुरू हुई है मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि यार नॉर्थ में मेरी बिजनेस कितनी हुई है, बिकॉज आई एम अ वेरी प्राउड पंजाबी। मतलब मेरे घर में जेन्युइनली मेरे डैड पंजाबी विच ही गल करते हैं सुबह में जब उठते हैं, तो मतलब हिज, क्योंकि वो मतलब ही इज बीन ऑल अराउंड नॉर्थ में पले बड़े हैं, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। एंड आई एम, मैं मुंबई से हूँ, तो वो जितना भी पंजाबी इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी पे आया है वो मेरे डैड की वजह से और मेरे मॉम की वजह से। तो मैं हमेशा, आई फील वेरी प्राउड, तो मैं हमेशा चेक करना चाहता हूँ यार नॉर्थ में कितना बिजनेस आया, नॉर्थ में कितना बिजनेस, एंड आई ऑलवेज स्ट्राइव्ड कि यू नो मेरी फिल्म्स कनेक्ट हो पंजाब में। और जब जुग जुग जियो रिलीज हुई तो पहला दिन ओके ओके गया, मैं सच बोलूंगा आपको। सेकंड डे थोड़ा ग्रो, थर्ड डे बेटर आया, बट फोर्थ डे से, मंडे से जिस तरीके से फिल्म टिकी है ईस्ट पंजाब में, तो वी गॉट सच गुड, मतलब रिव्यूज इतने अच्छे, वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा है, फैमिलीज हैं एंजॉयिंग जा रहे हैं। फोर्थ डे से फिल्म गिरी नहीं है पंजाब में, वो लगातार इन वेरी कांस्टेंट। एंड आप देखोगे कनाडा में या यूके में या नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ भारी भारी संख्या में पंजाबीज है, दे आर आल्सो गिविंग द फिल्म सो मच लव। तो मैं जेन्युइनली हाथ जोड़ के आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्म्स हम लोग हमेशा श्रेय देते हैं कि यार मुंबई में चल गई फिल्म, या दिल्ली में चल गई फिल्म, या फलाना ढिंकाना ये जगहों पे चली है, बट ये फिल्म अगर चली है तो ये पंजाब की वजह से चली है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। So lovely to hear that, so lovely. वरुण, एक और चीज मेरे दिमाग च आ रही सी as you were talking कि एक पासे if we say the audience now wants to see something like loud and also VFX. We have good films जिथे हुन बहुत अच्छा VFX use होने लग गया है, good stories and lots of action, and the same audience also wants to see a simple family story. So this is the same audience जो दोनों चीज़ां देखने जा रही है. How do you see it कि हुन is it only like the heavy VFX things are working, or is it like कि जेडी stories, family stories है ये any day work करेंगी? कि मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं ये पंजाब के मार्केट के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक्शन फिल्म चलेगी, लार्जर देन लाइफ फिल्में चलेगी, बट मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दिलजीत पाजी की भी फिल्म आई थी हौसला रख, वो तो एक फैमिली कॉमेडी को लेके बनी थी, सोनम थी उसमें भी, तो वो इतना चली थी बिकॉज पंजाबी फैमिलीज एंड पंजाबी ऑडियंस हमें हमेशा ये कॉमेडी तो पसंद है ही, और फैमिली वैल्यूज तो पसंद है ही। फिर अभी एक सौंकन सौंकन भी तो आई थी अभी, सौंकन सौंकनी भी इतनी चली थी वहाँ पे, सरगुन भी है उस फिल्म में। सो आई मीन दीस फिल्म, दैट्स अगेन अ फैमिली फिल्म होली ना, वो कोई बड़ी वीएफएक्स ड्रिवन वैसी टाइप की फिल्म नहीं है, तो इमोशंस कनेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से। बट हैविंग सेड दैट, हमें ऑब्वियसली एज अ कंट्री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन वीएफएक्स लार्जर देन लाइफ स्टोरीज में, जो हो रहा है। माय नेक्स्ट फिल्म जिसका नाम है भेड़िया, वो एक मॉन्स्टर कॉमेडी है, जो वीएफएक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस फिल्म में, बहुत पैसा गया है वीएफएक्स में उसमें, तो वो नवंबर में, वो अलग है। बट मुझे एक फैमिली फिल्म करके वापस आना था, क्योंकि 2.5 years से कोई फिल्म नहीं आई थी मेरी, तो मुझे ऑडियंस के साथ रिकनेक्ट करना था। तो देयर इज नो बेटर वे देन अ फैमिली फिल्म, क्योंकि अब सीधा ऑडियंस से दिल का कनेक्शन बनता है फिर। सो जी वरुण दे नाल गल्ला बातां दा सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। फिलहाल रुक दे एक निक्की जी ब्रेक ली, मिलदे हैं जी ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तुसी देख रहे हो जी पीटीसी शोकेस ते मैं हां सायरा ते मेरे नाल ने वरुण धवन।
Varun, do you believe in timings? Like, बिल्कुल सही time पे, after you said the gap, बिल्कुल सही time पे, a film like Jug Jug Jio comes to you, then it happens, and then it is doing so well for you and for everybody. So, do you believe in timings in general? कि भाई सही time पे सही चीज होती है. मैं बिलीव तो करता हूँ, बट मैं क्या कहूँ, अभी जब से ये कोविड हुआ था, मतलब सबको ये वेव हुआ था, उसकी टाइमिंग तो गलत ही हो गई सबके लिए, किसी के लिए तो Yeah. वो जितने भी दोस्त यार है मेरे जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या सुपरस्टिशियस है, हाँ. तो वो लोग इतना हिल गए थे यार कि ये तो था ही नहीं, ये तो किसी ने हमें बताया ही नहीं होगा। ऐसे मैं वही तो बोल रहा, कोई ऐसा कोई कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। जो ऊपर वाला है, जो रब है, वही डिसाइड करता है जो होना है नहीं होना है। एंड बस हमें, आई थिंक हमें बस काइंड रहना है एक दूसरे के साथ। वी हैव टू जस्ट बी गुड विद ईच अदर। प्यार बांटो, अच्छा रहो लोगों के साथ, क्योंकि दुख तो बहुत है दुनिया में, Yeah. हमें प्यार बांटना है, मेक पीपल हैप्पी। तो मेरी जो पिक्चर है वो लोगों को खुश कर सकते हैं, बस आई एम हैप्पी। Yeah. अच्छा, also कियारा और आपका एक सॉन्ग सीक्वेंस है जिथे यू बोथ मतलब उस ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਣ ਤੇ ਹੀਰੇ। नैन ते हीरे, या सो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਡੇ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, that is just so lovely। ਉਹ montages they are so lovely। ਕਿਆਰਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ innocent, ਇੰਨੇ ਭੋਲੂ, ਇੰਨੇ cute ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਕੂਲ ਡੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, do are these some memories there ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ about your school day? हाँ, थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली थी। वो जरा वो एक सीन है जब वो मूंगफली शॉप के बाहर में और वो खड़ी है और वो मूंगफली खरीद रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, ताक रहा हूँ उसको। एंड वो ऐसा है ऑब्वियसली स्कूल में जा बचपन में जा सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में जा क्रश होता लड़की पे, तो वो कुछ स्टोर पे कुछ पेपी या कुछ खरीद रहा था और वो लड़की को देखने के लिए चला। So you have done all of that? या थोड़ा बहुत तो हुआ है। नहीं, ऑब्वियसली आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। Okay, Varun, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ starting ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ that we all were like a family, so now I want you to tell about your family and only the truth, सिर्फ सच about your family, as in your Jug Jug Jio family. So I'll ask you कि भाई ਇਹ ਜਿਹੜੀ quality ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, you have to tell that, right? हाँ। Okay. Right. So ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ who was the most foodie on set? बिगेस्ट फूडी ऑन सेट मैं कहूंगा है प्राजक्ता। Okay. सब ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ moody कौन सी? सबसे ज्यादा मूडी सी कियारा। कियारा, okay. सब ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ witty? सबसे ज्यादा विटी मनीष ऑब्वियसली यार, मतलब वो Yeah. तो हर चीज ना कुछ उसका निकल आता है। Yeah. हर चीज को है वो। एंड सब तो ज्यादा पंक्चुअल? पंक्चुअल नीतू मैम। वो तो पंक्चुअल नहीं, वो तो टाइम के पहले आती थी। She'd come before। सो स्वीट। अच्छा, मैक्सिमम टेक्स कौन लेंदा सी? मैं नहीं अनिल कपूर। अच्छा, and who was like कभी भी not satisfied with one take, like okay, a take I'm not satisfied, I'll do one more? मैं वो मैं You are that. 100। and ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ who was like a music takeover gangster कि I'll play my playlist, मैं सुनाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ नवा गाना? मैनू लगता है मनीष, 100% मनीष। वो तो मतलब का से गाने लेके सुनाता रहता है, ये गाना सुन, मेरे दोस्त ने ये गाना गाया, ये पंजाब में नया गाना चल, उसको लेके आता था, खोज के बजाता। वरुण, थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन में एक चीज नोट की है that it's amazing कि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ you have kept a tab and how, I mean you are spot on. तो क्यों? क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज वरुण शर्मा, चूचा, जिसे मतलब हर जगह बुलाते हैं। और वो तो ऑब्वियसली फुल ऑन पंजाबी है, मतलब उससे ज्यादा उससे बड़ा पंजाबी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। तो वो हमेशा मस्ती में एक चीज कहता है, जब वो, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त है, वो आके बोलता है यार तुम लोग बम्बई वाले मतलब नकली पंजाबी हो यार, तुम लोग खातिरदारी नहीं, पराठे खिलाते नहीं हो, ये नहीं करते। तो हर वीकेंड आके पराठे खाने मेरे घर पे, मेरे को बनाना पड़ता है उसके लिए स्पेशली। तो वो मुझे अपडेट रखता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, गेड़ी मारना है तो ये गाना सुनना है, ये करना है। सो जी, वरुण ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਰੁਣ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਗੇਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਆਈ ਐਵਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਆਈ ਐਵਰ ਮੈਟ ਸਮਬਡੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਡ that I know them and maybe you don't know them. ऐसा तो बहुत बार Hello, hello. Yeah, I know you. या अरे वो या फिर बोला, हाँ, Okay. Have you ever fake praised a film? क्या करेगा इंसान, मतलब बुरा लगता है, मतलब वो लोग ऐसे आफ्टर अ फिल्म जो मतलब बाहर खड़े रहते हैं वो ऐसे देखते हैं, Yeah. तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा बोलना पड़ेगा। Yeah, okay. Had a very funnily embarrassing moment on set. बहुत बार हुआ है, स्पेशली गानों के वक्त मैं जो पैंट्स पहनता हूँ ना वो अक्सर फट जाते हैं, What are you saying? फट जाता है तो वो बहुत एम्बैरेसिंग है, वो हुआ है मेरे साथ काफी बार। Okay. Never have I ever ghosted somebody. Like just I have. you have? Yeah. Okay. Followed somebody and then just मतलब vibe नहीं match हुई and then sneakily unfollowed. Okay, we are not doing this. हाँ हुआ है, बट प्रॉब्लम हो जाता है फिर वो मैसेज आ जाता है कि अरे व्हाई डिड यू अनफॉलो मी, वो सब तो So you do or कि नहीं? नहीं, मतलब मैं मिस्टेक से कभी फॉलो हो भी जाता है ना, फिर वो लोग फिर बुरा मान You are on the lines of becoming a true blue Punjabi, I'm telling you. I have playing blue also. Yeah. Okay. I have stayed back at a hotel just for the buffet. मैं अभी बफे खा के आया हूँ सुबह में, अभी मतलब क्योंकि मैं एम्स्टर्डम में हूँ तो Yeah. अभी ब्रेकफास्ट बुफे ही So- खा के आया हूँ अभी। Varun Dhawan is also doing things like us कि hotel च रुक जाने हैं because I want to have buffet, okay? वो तो इंक्लूडेड होना चाहिए फ्री में। Okay. Never have I ever stalked my fan, like on Instagram. नहीं, ऐसा स्टॉक तो नहीं है अभी तक, बट Okay. Thank you so much, Varun, for never have I ever. पर इस तो पहला कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆਂ, we also have a segment which is called My First Five. So I'll ask you your first five. Yeah. So the first one is your first paycheck. माय फर्स्ट पेचेक वाज मैं काम कर रहा था मैड प्रोडक्शन में, जिसका पूरा फुल फॉर्म है मुकुल आनंद डायरेक्ट्स। मुकुल आनंद जो है बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ही पास्ट अवे। उन्होंने काफी फिल्में बनाई थी, उन्होंने बहुत खुदा गवाह बनाई थी, उन्होंने त्रिमूर्ति बनाई थी, उन्होंने ओरिजिनल अग्निपथ बनाई थी। तो आई वर्क उनके प्रोडक्शन में, मैंने काम किया था एज एन इंटर्न, तो बहुत घिसाया था। तो मुझे आई रिमेम्बर कुछ 800 या 1000 रुपीज का महीने का चेक मिला था, जो which I gave my mom. Okay. Your first paycheck is done. Your first flight. First flight, I think when I was a kid, बहुत छोटा था मैं, maybe I was gonna say बीवी नंबर 1 की शूटिंग में, but मुझे लगता है दीवाना मस्ताना की शूटिंग में, gone to Switzerland. And it was to Switzerland. इंडिया वाली फ्लाइट मतलब मुझे याद नहीं है, but Yeah, रोया international. फर्स्ट फ्लाइट में तो रोया होगा ना, वो सब डर जाते हैं बच्चे, वो ईयर ब्लॉक हो जाता है, फिर आपको ये बोलते हैं। हाँ, वो टर्बुलेंस की तो बात मत करो अभी थोड़ा। You still fear that? हाँ, थोड़ा बहुत डर तो, हाँ थोड़ा नहीं, बहुत डर लगता है, I guess. Okay. Varun, next is your first heartbreak. First heartbreak was in college, in FYJC, HR college में, and yeah, उस वक्त हुआ ऐसी। Your first mobile. First mobile, वो थी ना वो नोकिया वाली, वो ऐसी फ्लिप वाली, हाँ वो वाली। Okay, and your first luxury purchase that you earned like with your money. फर्स्ट लग्जरी परचेज जो मैं अपनी पैसों से खरीदी, मेरी गाड़ी होगी, कोई एसयूवी खरीदी थी मैंने। Okay, and you don't remember when? नहीं, आई एम नॉट सो, मतलब मुझे मटेरियल चीजों में इतना वो हाई नहीं मिलता है, मतलब जैसे हाउ पीपल आर लाइक क्या ये खरीदनी, वो मुझे बस यही एक क्वालिटी है जेडी पंजाबियां ना मैच नहीं हो रही, अदरवाइज एवरीथिंग इज मैचिंग।
पड़ता है, ये एक क्वालिटी है जिस पे मुन्नू को काम करना है, इसलिए Here you go. True blue Punjabi, and we'll end this interview because ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣ ਮੋਡ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ with a ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣ hook step. आप ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਚ. Thank you, Varun. It was lovely having you. Such a great conversation, and all the best for Bhedia and all the projects that you're coming up with. थैंक यू सो मच एंड यूर अ ग्रेट होस्ट, और ऐसा लगा ही नहीं जैसे इंटरव्यू हो रही है, ऐसे ही लगा जैसे किसी दोस्त के साथ मैं कोई बातचीत कर रहा हूँ. बट सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू पीटीसी पंजाब, आप सबको मेरी तरफ से चुक चुक जियो. So ACG Varun Dhawan and ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂ ਜਸਟ ਸੌ ਕਿ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ. ਐਂਡ ਗਾਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਸ PTC ਸ਼ੋਕੇਸ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਫॉर नाउ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.